कि चैप्टर 2 जो है वो आपके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको केवल ये नहीं समझना है कि 4 मार्क्स का है कि 3 मार्क्स का है, मार्क्स मैटर नहीं करते। इसका नॉलेज जो है वो पूरा का पूरा आपके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में मैटर करेगा। और आपको पता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जो विड्थ है वो कितनी ज़्यादा है, उसकी मार्किंग कितनी ज़्यादा है। कहते हैं कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये मैथ्स की दुनिया है यारो, यहाँ आने का, खूब प्रैक्टिस करने का, लेकिन रट्टा लगाने का नहीं। जय हिंद साथियों, जालोर की इस पवित्र भूमि से मैं राजू सोलंकी आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लेक्चर 1 में एक्सरसाइज 2.1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कर चुके हैं, जिसमें हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ग्राफ और उनके डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ा था। आज हम एक्सरसाइज 2.2 और सारे फॉर्मूले और उनको प्रूव करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर है लेक्चर 2। आज के टॉपिक में जो हम पढ़ने वाले हैं, हम सारे के सारे फॉर्मूले जो इस चैप्टर में काम आने वाले हैं, दूसरा सारे फॉर्मूलों को हम प्रूव करने वाले हैं, और एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी बुक में है उन सभी को आज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। बात करें फॉर्मूलों की, तो जो अपना पहला फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 एंड सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। इन तीनों फॉर्मूलों को लर्न करना बड़ा इजी है। कैसे याद करोगे? आपको पता है कि इनवर्स स्टार्ट में लिख लो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स। अगर आप ध्यान से देखोगे, बड़ी इजी तरीके से याद हो जाएगा। स्टार्टिंग के जो दो हैं, इन दोनों को सम करो, प्लस करोगे तो क्या आएगा? π/2 आएगा। इसी तरह टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स को सम करोगे तो आंसर π/2 आएगा, एंड सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स को सम करोगे तो आंसर π/2 आएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो x है वो इस रेंज में बिलोंग करना चाहिए। जो जो रेंज आपको दे रखा है डोमेन, इसी डोमेन में है, तो आपका आंसर इन तीनों का π/2 बनेगा। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ध्यान दें, यहां अगर एक्स वाई लेस देन 1 है तो फॉर्मूला ये रहेगा, और अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो गया, एक्स वाई का प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में पाई प्लस कर देना। यानी फॉर्मूला सेम रहेगा, बस लिखेंगे पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला भी हम यूज करेंगे एक्सरसाइज के दौरान। नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें, सिमिलर टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, तो कुछ नहीं करना है, जहां वहां प्लस था उसकी जगह माइनस लगा दो, बाकी सिमिलर फॉर्मूला, और माइनस की जगह प्लस लग जाएगा। तो ये फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आगे बात करें, नेक्स्ट फॉर्मूले हैं टू टेन इनवर्स एक्स के। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो टू टेन इनवर्स एक्स के 3 फॉर्मूले हैं अपने पास। एक फॉर्मूला टेन में है, एक फॉर्मूला साइन इनवर्स में है, और एक फॉर्मूला कॉस इनवर्स में है। ध्यान देना, साइन इनवर्स में बनेगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स में बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और टेन इनवर्स में बनेगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको ये ध्यान देना है, ये फॉर्मूले बनेंगे कहां से? जब अपना नेक्स्ट मैं प्रूव करवाऊंगा इनको, तो ध्यान रखना ये साइन टू थीटा के फॉर्मूले से हम इसको प्रूव कर लेंगे। ये आपका कॉस टू थीटा के फॉर्मूले से प्रूव हो जाएगा, और थर्ड जो है वो आपका टेन टू थीटा के फॉर्मूले से इसको हम प्रूव कर लेंगे। तो इन फॉर्मूलों से ही इनवर्स के ये फॉर्मूले बनाए गए हैं। नेक्स्ट बात करें टू साइन इनवर्स एक्स, जिसका फॉर्मूला है साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी हम प्रूव कर लेंगे, साइन टू थीटा के फॉर्मूले से कर सकते हैं। और दूसरा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स वाई जो है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के फॉर्मूले से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें टू कॉस इनवर्स एक्स की, तो टू कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, जो हम आगे जाके इसको भी प्रूव करने वाले हैं। आगे बात करें नेक्स्ट फॉर्मूले में, तो आगे की बात करें तो नेक्स्ट अपना फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। जरा बड़ा सिंपल फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलर, अगर आप साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई की बात करेंगे तो सिमिलर फॉर्मूला है, बस प्लस की जगह माइनस लग जाएगा, तो एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे बात करते हैं कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो फॉर्मूला बनेगा कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं फॉर्मूलों की। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मूले को प्रूव करना। तो हम 1 बाई 1 जो फॉर्मूले हमने भी बताए हैं उनको एक एक करके प्रूव करते हैं और ये बता करते हैं कि आए कहां से हैं। तो फर्स्ट जो फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो दोस्तों
कैसे प्रूव होता है? तो आपको पता है क्लास 10th में आपने पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो आप दोनों ही को ही यूज कर सकते हो, इसको यूज करो चाहे कॉस 90 माइनस थीटा को यूज करो। ये इनवर्स का फॉर्मूला जो है हम प्रूव कर लेंगे। कैसे करेंगे? हम पुट करेंगे थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। थीटा की जगह आप कॉस इनवर्स एक्स पुट कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा की जगह कॉस इनवर्स एक्स आ गया इक्वल टू कॉस, और थीटा की जगह हमने लिखा कॉस इनवर्स एक्स। नेक्स्ट ध्यान दें, साइन पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या? एक्स बचेगा। तो आगे की बात करें, साइन को जब आप उधर भेजोगे तो इनवर्स बनेगा, वैसे माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इधर गया तो क्या बनेगा? साइन इनवर्स एक्स। अब अगर आप ध्यान दोगे माइनस का कॉस इनवर्स एक्स जब उधर जाएगा तो बनेगा प्लस का कॉस इनवर्स एक्स। तो अपना फॉर्मूला जो है वो प्रूव हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स, ये माइनस का कॉस इनवर्स इधर ले लो तो प्लस का कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू में क्या बचा? पाई बाई 2। तो दोस्तों फॉर्मूले को हमने प्रूव कर दिया है। आप घर पे ही ट्राई कर सकते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। आप इसको घर पे ट्राई करें और देखना थीटा की जगह क्या पुट कर लेना? साइन इनवर्स एक्स पुट कर लेना, तो भी सिमिलर फॉर्मूला इसकी हेल्प से भी प्रूव हो जाएगा। आप ये ट्राई करना, आपको बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होगा। नेक्स्ट बात करें फॉर्मूले की। तो अगला जो फॉर्मूला है आपका tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए हमें क्या यूज करना है। तो हमें यूज करना है tan 90 माइनस थीटा, जो क्लास 10th में आपने पढ़ा था। tan पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। या फिर कोई अगर यूज करना चाहे दूसरा, या आप घर पे ट्राई करना, क्या करोगे? कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा। दोनों से ही कर सकते हैं, हम एक से कर लेते हैं। क्या करोगे? पुट थीटा इक्वल टू क्या पुट करोगे? थीटा इक्वल टू पुट करोगे कॉट इनवर्स एक्स। और अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो आप क्या करोगे? थीटा की जगह tan इनवर्स एक्स पुट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बनेगा tan पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट, और ये बनेगा कॉट इनवर्स एक्स। सिमिलर स्टेप है, tan पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट, और कॉट इनवर्स एक्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या? केवल एक्स। tan को उधर भेजो तो पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू बनेगा tan इनवर्स एक्स। माइनस कॉट इनवर्स एक्स को उधर भेज दो तो अपना फॉर्मूला प्रूव हो गया। कैसे हो गया? tan इनवर्स एक्स था इधर, माइनस का इधर आया तो प्लस हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स, और इक्वल टू में बना पाई बाई 2। तो दोस्तों बड़े सिंपल फॉर्मूले को प्रूव किया जा रहा है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट जो अपना फॉर्मूला है, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये आप ट्राई करेंगे। क्या करेंगे? कौन सा फॉर्मूला यूज करना सबको पता है, सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। हम जानते हैं थीटा बराबर क्या पुट करना है? कॉसेक इनवर्स एक्स। ये फॉर्मूला आप ट्राई करना और देखना, जिसका आंसर आ जाए मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट बात करते हैं अगले फॉर्मूले की, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ध्यान देना, ये तब यूज करना है जब एक्स वाई का जो मल्टीपल है यानी प्रोडक्ट है वो लेस देन 1 हो। और अगर मैंने पहले ही बता दिया तो वापस बता रहा हूं, एक्स वाई का मल्टीप्लाई जो है अगर ग्रेटर देन 1 है तो जिसका जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू, आप क्या करोगे? केवल पाई प्लस करके सिमिलर फॉर्मूला लिख देना। tan इनवर्स, मैं यहां लिख देता हूं, पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसके सीबीएसई एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ चुका है, और ये क्वेश्चन अपन आगे ट्राई करेंगे, प्रीवियस पीवाईक्यू करेंगे, इसमें ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो यहां से बना था। तो आप ध्यान दें, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये कहां से बना? तो इसका फॉर्मूला क्या है? सिंस ये फॉर्मूला यूज करेंगे tan a प्लस बी का, tan a प्लस बी। हम जानते हैं क्या फॉर्मूला है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। जरा इसको कंपेयर करो, देखो x प्लस वाई यानी tan a प्लस tan b, यानी x की जगह tan a है, y की जगह tan b है। चेक कर लो। तो क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, पुट
प्रूव करने के लिए x इक्वल टू टेन ए रख देना, यानी कि टेन ए इक्वल टू एक्स मान लो आप, और टेन बी इक्वल टू वाई मान लो। तो जब हम ऐसा ब्लेड करेंगे तो होगा क्या, तो ए की जगह कितना आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स, और बी की जगह कितना आ जाएगा टेन इनवर्स वाई। तो पहले इनको रिप्लेस करो और चेक करते हैं आंसर क्या आता है। तो स्टार्टिंग में लिखा हुआ टेन, फिर लिखा हुआ ए प्लस बी, तो ए की जगह क्या लिखना है आपको, ए की जगह लिखना है टेन इनवर्स एक्स, प्लस बी की जगह क्या लिखना है टेन इनवर्स वाई, इक्वल टू टेन ए की जगह एक्स, टेन बी की जगह वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। नेक्स्ट ये टेन जो है जब आप राइट साइड भेजोगे तो बन जाएगा टेन इनवर्स। तो जब टेन इनवर्स बन जाएगा तो आपका ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा, फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू, बोलो क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स ब्रैकेट एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। ये आपका फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले फॉर्मूले की, जो अपना फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको पता है टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला किसके टर्म में है, साइन के टर्म में है। जब साइन के टर्म में है तो हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे साइन टू थीटा का यूज करेंगे, और साइन टू थीटा के भी कौन सा फॉर्मूला, जो टेन के टर्म में वैल्यू आती है, और ये हमने कहाँ पढ़ा था, 11th में पढ़ा था। तो मैं फॉर्मूला वापस आपको रिमाइंड करवाता हूँ। सिंस साइन टू थीटा जो होता है वो होता है टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरह मैं आपको याद दिलाऊं, साइन टू थीटा का एक फॉर्मूला था, साइन टू थीटा का फॉर्मूला था टू साइन थीटा कॉस थीटा। इस फॉर्मूले का यूज भी हम आगे जाके करने वाले हैं। तो बात करें इसको प्रूव करने के लिए, तो जरा चेक करें इसको, अगर मैं कंपेयर करूं 2x तो टू टेन थीटा, वन प्लस एक्स स्क्वायर तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसका ये मतलब हुआ कि x की जगह टेन थीटा रखा हुआ है, तो हम क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू टेन थीटा, देन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स x। जरा रिप्लेस करो इसमें, तो सबसे पहले लिखा हुआ है साइन, फिर टू, और थीटा, थीटा की जगह हमने लिखा टेन इनवर्स x, और फिर इक्वल टू टू टेन थीटा की जगह x आ जाएगा अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। और आप देखोगे जैसे ही मैं साइन को उधर भेजूंगा तो वो बनेगा साइन इनवर्स, और अपना ये फॉर्मूला जो है वो प्रूव हो जाएगा। तो टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। आपको ध्यान देना है ये फॉर्मूले प्रूव करने के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं कि भाई आपको इसको प्रूव करना है। तो जो फॉर्मूला ही प्रूव करना है तो कैसे करना है, इस तरीके से करना है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें, टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू है कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और आप एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए आपको ध्यान देना है कि इसको किससे प्रूव करेंगे, तो आपको ध्यान देना है कॉस इनवर्स आ रहा है तो कॉस टू थीटा के फॉर्मूले से इसको यूज करेंगे। अब हमें पता है कि कॉस टू थीटा के चार फॉर्मूले होते हैं। कॉस टू थीटा इक्वल टू, पहला जो फॉर्मूला है कॉस टू थीटा इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। दूसरा जो फॉर्मूला है वो है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, और तीसरा फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फोर्थ फॉर्मूला जो है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं चारों फॉर्मूले को कंपेयर करूं और इस क्वेश्चन को देखूं जिसको प्रूव करना है, तो हमें पता चलेगा कि cos टू थीटा का ये वाला फॉर्मूला यानी वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा वाला यूज होगा। कैसे पता चला, यहाँ देखो जरा, वन माइनस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है वन माइनस टेन स्क्वायर वन प्लस टेन स्क्वायर, यानी हमें पता चलेगा कि टेन की जगह क्या रखना है, एक्स। तो इसको प्रूव करने के लिए हम फॉर्मूला लेंगे, सिंस cos टू थीटा इक्वल टू वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कुछ भी नहीं करना है, टेन थीटा को हटा के एक्स लिख दो, तो हम लिखेंगे पुट टेन थीटा इक्वल टू एक्स, देन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन, जब इधर जाएगा तो बनेगा टेन इनवर्स एक्स। ये दोनों ही वैल्यू यहाँ रिप्लेस करेंगे तो अपना फॉर्मूला जो है वो प्रूव हो जाएगा। कैसे होगा, चलो स्टार्ट करते हैं। लिखा हमने कॉस, फिर टू, थीटा की जगह कितना लिखेंगे, थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स लिखेंगे, इक्वल टू इधर क्या लिखेंगे, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। और जैसे ही मैं कॉस को उधर भेजूंगा आपका ये फॉर्मूला जो है टू टेन इनवर्स एक्स का वो प्रूव हो गया। कैसे हो गया, टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस, इधर भेजो तो आपको पता है कॉस इनवर्स बनेगा,
क्या बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला प्रूव हो चुका है। अगले फॉर्मूले की बात करें अगर, तो बात करते हैं नेक्स्ट। अगेन 2 tan इनवर्स एक्स का है। मैंने कहा 2 tan इनवर्स एक्स के 3 फॉर्मूले हैं, पहला साइन में है, दूसरा कॉस में, अब ये tan में है। जब ये tan में है तो आपको ये पता चलेगा कि ये tan 2 थीटा के फॉर्मूले से इसको हमें प्रूव करना है। अब कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखो। हम लिखेंगे सिंस tan 2 थीटा इक्वल टू कौन सा, एक ही फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस नहीं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। हमें पता है tan थीटा को x लिख देना है, तो अगेन पुट tan थीटा इक्वल टू x, देन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। और जैसे ही मैं ये दोनों वैल्यू रिप्लेस करूंगा तो आंसर आ जाएगा। जरा चेक करें सबसे पहले, tan फिर लिखा हुआ है 2, फिर थीटा की जगह हमने लिखा tan इनवर्स x इक्वल टू, यहां रखो तो 2 tan थीटा की जगह x हो जाएगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे ही मैं tan को उधर भेजूंगा तो बनेगा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आपका प्रूव हो चुका है। ध्यान दो बच्चों, मैथ्स में बड़ा सिंपल मामला है। कहते हैं कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये मैथ्स की दुनिया है यारो, यहाँ आने का, खूब प्रैक्टिस करने का, लेकिन रट्टा लगाने का नहीं। अगर आप रट्टा लगाओगे तो ये सारी चीजें भूल जाओगे। तो क्या करना है आपको, सिंपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप मैथ्स में बहुत अच्छा करोगे। तो चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो है 2 साइन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला है साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने कहा था आपको सामने दिख रहा है कि साइन इनवर्स 2x है, तो साइन 2 थीटा के फॉर्मूले से इसको हम प्रूव करने वाले हैं। तो कैसे करते हैं, चलो हम स्टार्ट करते हैं। सिंस साइन 2 थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये हम थोड़ी देर पहले हम यूज कर चुके थे, तो इसको यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, हमें पता देखो 2x है और 2 साइन थीटा को आप x मान लो, तो पुट साइन थीटा इक्वल टू x। रही बात थीटा की, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। अब अगर आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो साइन थीटा की जगह हम x लिख देंगे, थीटा की जगह साइन इनवर्स x लिख देंगे, लेकिन जो दिक्कत देगा वो है कॉस थीटा। आप कॉस थीटा को कैसे रिप्लेस करोगे, तो हमें वापस ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज करने हैं, जो आइडेंटिटी थी। हमें कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जानते हैं क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बताओ जरा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको यहां से 3 चीजों को रिप्लेस करना है, साइन थीटा को हटाना है, थीटा को हटाना है और कॉस थीटा को हटाना है। और जैसे ही तीनों की वैल्यू आप इसमें रखोगे क्वेश्चन में, फॉर्मूले में, तो आपका जो इनवर्स वाला फॉर्मूला है वो आपका प्रूव हो जाएगा। कैसे होगा, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके लिखा हुआ है साइन, फिर 2, और थीटा की जगह क्या लिखेंगे, थीटा की जगह लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 2 लिखा हुआ है साइन थीटा की जगह क्या लिखा है एक्स, और कॉस थीटा की जगह क्या डालेंगे रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जैसे ही अगला स्टेप सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो फॉर्मूला है वो प्रूव हो जाएगा। कैसे होगा, मैं यहां लिख रहा हूं, देखो साइन 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, यहां लिखा हुआ है 2x, फिर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा की जगह एक्स लिखना है तो बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो जैसे ही इस साइन को आप इधर भेजोगे, ये वाला साइन, वैसे ही साइन इनवर्स बनेगा और आपका फॉर्मूला जो है वो प्रूव हो जाएगा। तो ये बना 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला जो है आपके प्रूव हो चुका है। अगर बात करें इस फॉर्मूले को प्रूव करने का एक और तरीका है, वो क्या है, आप एक काम करना, मैं आपको बताता हूं, ट्राई करना इसको। क्या करोगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, साइन इनवर्स ब्रैकेट एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले में कुछ भी नहीं करना है, पुट y इक्वल टू एक्स कर लो। जैसे ही y इक्वल टू एक्स करोगे तो ध्यान दो ये भी बनेगा साइन इनवर्स एक्स, ये ऑलरेडी साइन इनवर्स एक्स था तो बना साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। मैं एक बार लिख देता हूं चलो आपके लिए, ये हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस ये भी हो गया साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स। अब यहां देखो x को तो x ही लिखना है, रूट y को भी x लिखना है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, प्लस
y को x लिखना है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर आप ध्यान दोगे तो ये फॉर्मूला प्रूव हो गया, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x कितना हो गया, 2 साइन इनवर्स x हो गया, इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 टाइम लिख देंगे, तो 2 टाइम x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 2 साइन इनवर्स x को हमने अगेन दूसरे फॉर्मूले से भी प्रूव कर दिया है। तो बड़े सिंपल क्वेश्चन है, ये प्रूव करने के लिए भी पूछे जाते हैं और आपको नॉलेज भी इससे बढ़ेगा। आगे बात करते हैं, प्रूव करना है 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो इसको फॉर्म प्रूव करने के लिए अब आप अच्छे से समझ गए, cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करना है। cos 2 थीटा के 4 थे, तो कौन सा यूज करें, तो हम यूज करेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ लिखा था। तो चलो हम लेंगे लेट, क्या था बोलो, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और जैसे ही cos थीटा की जगह आप x लिखोगे आपका ये फॉर्मूला अच्छे से प्रूव हो जाएगा। तो हम लिखेंगे पुट थीटा इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू x, देन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स x। वैल्यू जरा पुट करो इसमें, तो ये बना cos फिर 2 और फिर थीटा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, cos इनवर्स x आ जाएगा, इक्वल टू 2, तो 2 की जगह 2 लिख दो, cos स्क्वायर थीटा तो ये बनेगा x स्क्वायर और माइनस 1, cos को इधर ले लो, फॉर्मूला प्रूव, तो बनेगा 2 cos इनवर्स x इक्वल टू, cos को इधर लेके आए तो बनेगा cos इनवर्स और ये ब्रैकेट में हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1। ये आपका फॉर्मूला 2 cos इनवर्स x का हमने प्रूव कर दिया है। तो हम मिलके अच्छी मेहनत करेंगे और खूब अच्छा मार्क्स भी ले आएंगे और कुछ नॉलेज भी अच्छा बनाएंगे। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। इसको प्रूव करने के लिए हमें पता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y है, दैट मीन साइन a प्लस b का फॉर्मूला यूज होगा। जैसे टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y में हमने टेन a प्लस b यूज किया, वैसे ही हम यहाँ पे यूज करेंगे साइन a प्लस b का। तो कैसे करना है, हमने क्लास 11 में पढ़ा है साइन a प्लस b का फॉर्मूला, लिख देते हैं चलो मिलके, साइन a प्लस b इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो क्या रहे, क्या आप साइन a को x मान लो, देखो यहां पे लिखा हुआ है, और साइन b को y मान लो। तो पुट साइन a इक्वल टू x, साइन b इक्वल टू y। जब ये x माना है तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर साइन इनवर्स x हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर साइन इनवर्स y हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला साइन हट जाएगा, ये वाला साइन b भी हट जाएगा, जो नहीं हटेगा वो है कॉस a और कॉस b। और फॉर्मूला जब हम साइन में यूज कर रहे हैं तो कॉस और कॉस b को हटाना जरूरी है। तो इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए वापस जो ये भी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला यूज किया था, हम कॉस a को लिखेंगे रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और इसी तरह कॉस b को लिखेंगे रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b। क्योंकि हमारे पास वैल्यू साइन की ही है, साइन a और साइन b की है, तो हमें कॉस को भी साइन a और साइन b में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब कन्वर्ट करना पड़ेगा तो क्या करें, आगे बात करते हैं, जरा वैल्यू को चेंज करो और जैसे ही वैल्यू रिप्लेस करोगे आंसर आ जाएगा। साइन a की जगह लिखेंगे आपका साइन इनवर्स x, b की जगह लिखेंगे साइन इनवर्स y, इक्वल टू सबसे पहले लिखा हुआ साइन a यानी कि x, कॉस b की जगह लिखेंगे रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b, फिर प्लस कॉस a को लिखेंगे रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a, इंटू साइन b को लिखेंगे आप y। अब आप वैल्यू पुट करो जरा, और लास्ट आंसर आने वाला है साइन, ये हुआ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, इक्वल टू ये हुआ x, ये रूट 1 माइनस साइन b की वैल्यू कितनी थी, y थी, तो ये बना साइन b का स्क्वायर है तो y स्क्वायर बनेगा, प्लस y को पहले लिख दो और रूट ये बना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देखोगे कि जैसे ही साइन को मैं उधर लेके जाऊंगा आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला जो है यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। तो क्या करें, जरा देखते हैं, साइन को उधर लेके जाओ तो बनेगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का प्रूव कर दिया है। अगले फॉर्मूले की बात करें तो अगला फॉर्मूला है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का। तो ये फॉर्मूला आप प्रूव करोगे, सिमिलर है बिल्कुल,
कौन सा यूज करोगे, साइन ए माइनस बी का। हम जानते हैं साइन ए माइनस बी क्या होता है, बोलो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब ये आपको करना है सिमिलर इसकी तरह ही था, साइन ए को क्या मान लोगे एक्स, साइन बी को क्या मान लोगे वाई, कॉस बी को क्या लिखोगे √1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस ए को क्या लिखोगे √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और जैसे ही ये वैल्यू आप रिप्लेस करोगे आपका ये पूरा का पूरा फॉर्मूला जो है वो प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फॉर्मूला स्पेशल 6। अब ये फॉर्मूला स्पेशल 6 क्या है वो ध्यान दो। स्पेशल 6 का मतलब है कि आपके 6 फॉर्मूले हैं जो इंपॉर्टेंट है, स्पेशल है। अब स्पेशल क्यों है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाली जो एक्सरसाइज है जो जिसको हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बोलते हैं, ये आपके पूरी मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका मैक्सिमम यूज डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में आता है। जो आप यहाँ सिंप्लीफिकेशन वगैरह करते हो, यहाँ जो क्वेश्चन सॉल्व करते हो, वो एज इट इज वापस आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में मिलने वाले हैं। तो जब आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी बहुत आसान सा लगता है। तो आपको करना क्या है, इनको अच्छे से ध्यान देना है। अब रही बात ये स्पेशल 6 क्या है, तो ये 6 फॉर्मूले हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इनको मॉडिफाई करके मैंने बनाया है। अब जब भी क्वेश्चन आएगा तो इनको डायरेक्ट यूज करना है। डायरेक्ट यूज करते ही आपके क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल हो जाएंगे, और सिंपल हो जाएंगे तो बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो जैसे स्पेशल 6 में पहला फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस 2x, तो ध्यान रखना 1 प्लस कॉस 2x जो होता है वो 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है। तो सर ये कहां से लाया, तो मैं आपको बता दूं कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला था, मैं आप बता रहा हूं कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। और आप देखोगे यहाँ पे -1 जो है, अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा 1 प्लस, और जैसे ही बना 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या बना 2 कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। तो ध्यान देना है ये cos 2 थीटा के फॉर्मूले से यूज किया। इसी तरह 1 माइनस कॉस 2x ये भी आपके cos 2 थीटा के फॉर्मूले से आएगा। कैसे आएगा जरा देखो तो, cos 2 थीटा इस बार किस में लेना है, साइन में लेना है। तो फॉर्मूला था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब जैसे ही -2 साइन स्क्वायर को इधर ले लो तो बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये cos 2 थीटा को इधर ले लो तो बनेगा माइनस cos 2 थीटा। तो जरा देखो 1 माइनस cos 2 थीटा जो है वो 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो हम इसको लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स। जब भी क्वेश्चन आएगा हमें इन फॉर्मूलों को डायरेक्ट यूज करना है, और डायरेक्ट यूज करने से फायदा क्या होगा, क्वेश्चन बहुत सिंपल दिखेंगे आपको, बहुत सिंपल तरीके से हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 1 प्लस साइन 2x। तो आपको क्या करना है, 1 प्लस साइन 2x को लिखना है cos x प्लस साइन x होल स्क्वायर। क्वेश्चन इनके है, मैक्सिमम क्वेश्चन इनके मिलेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। और अगर आपको ये डायरेक्ट याद रहेंगे, स्पेशल 6 बोलूंगा बार बार कि स्पेशल 6 से लिया है मैंने, तो इससे क्या होगा, बहुत फायदा होने वाला है। तो कैसे होगा जरा देखें। कोई कहे सर कहां से लाते हो ये, तो कहां से क्या, देखो जरा चेक करते हैं इसको। a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, मैं प्रूव करके बता रहा हूं। यहाँ पे देखो जरा, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना, बनेगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2ab, तो 2 साइन एक्स cos एक्स। और हम जानते हैं क्लास 10th में पता नहीं कितनी बार अच्छे से पढ़ लिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो ये बन गया 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स कितना होता है, साइन 2x। ये कहां से लिया, ये थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया साइन 2 थीटा का। तो जरा चेक करो 1 प्लस साइन 2x बना के नहीं बना। तो 1 प्लस साइन 2x जो होता है वो cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर करना है। और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान से पढ़ना है, मेहनत करनी है। हम अभ्यास करेंगे, हमारे कोचिंग का नाम ही अभ्यास है, ठीक है। तो हम अभ्यास करेंगे और अभ्यास करते करते हम परफेक्ट बन जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 1 माइनस साइन 2x। तो सिमिलर फॉर्मूला करना है, क्या करना है, cos x माइनस साइन x होल स्क्वायर। सिमिलर a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देना, आपके ये वाला भी प्रूव हो जाएगा। तो इसको स्पेशल 6 को एज इट इज याद करना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x। तो इसको फॉर्मूले को याद रखना है 10 पाई बाई 4, ऊपर प्लस है तो प्लस x कर देना है, नीचे ऊपर यहां देखो माइनस है तो माइनस x कर देना है। तो 10 पाई बाई 4 माइनस x। वही बात वापस सर कहां से लाए हो, कहां से क्या लाए, देखो आप एक फॉर्मूला याद रखना 10a प्लस बी का, थोड़ी देर पहले हमने प्रूव करवाया था। जरा फॉर्मूला बोले मेरे साथ, तो हम लिखेंगे 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। अब इस फॉर्मूले में कुछ भी नहीं करना है, a की जगह पाई बाई 4 लिख दो और b की जगह x लिख दो, और देखोगे कि आपका ये वाला फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। जरा चेक करके बता रहा हूं मैं आपको, देखो 10a की जगह क्या लिखोगे, पाई बाई 4, तो 10 पाई बाई 4 1 होता है, प्लस 10b की जगह लिखना x, तो 10x हो गया। सिमिलर 1 माइनस
10 पाई बाई 4 बना, 10 पाई बाई 4 1 होता है, 10 45 45 1 हो गया, और 10 भी तो 10 भी 10 x हो गया, ये प्रूव हो गया। तो सर ये वाला फॉर्मूला कहां से लाए हो, तो इसके लिए कौन सा यूज करोगे, 10a माइनस बी का यूज कर लेना, तो ऊपर माइनस आ जाएगा, नीचे प्लस आ जाएगा। तो इस तरीके से ये स्पेशल 6 के फॉर्मूले हैं, वो यूज करने हैं अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, अगर यही फॉर्मूले सेम हाफ एंगल में आ जाए, अब हाफ एंगल क्या खेल है, देखो अगर यहाँ 2x लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे यहाँ पे x। मान लो किसी ने कह दिया कि सर 1 प्लस कॉस एक्स करो, अब हम क्या करेंगे, तो 1 प्लस कॉस एक्स, यहाँ 2x तो नहीं है ना, हम जानते हैं कि इसका आधा एंगल हो गया, हाफ एंगल है, तो यहाँ पे भी हमें हाफ एंगल करना है, केवल एंगल को हाफ करना है, बाकी कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो क्या आंसर आएगा, 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ऐसे क्वेश्चन जो है, ये फॉर्मूले जो है सीधे सीधे आपके एक्सरसाइज में है, तो आपको ध्यान रखना है कि 1 प्लस कॉस, याद ये की रखना है। आप देखोगे अगर हाफ एंगल यहाँ है तो हम भी यहाँ पे भी हाफ एंगल कर देंगे, आधा एंगल कर देंगे। रही बात यहाँ पे भी सेम, अगर आपसे किसी ने कहा 1 माइनस कॉस एक्स कितना होगा, तो हम जानते हैं 1 माइनस कॉस एक्स कितना होगा, तो हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी कि एंगल को हाफ कर लेना है। सिमिलर यहाँ पे भी अगर x है तो यहाँ x बाई 2 हो जाएगा, यहाँ x है तो x बाई 2। अगर मान लो यहाँ 4x है तो यहाँ 2x कर देना है, यहाँ 8x है तो यहाँ 4x कर लेना है। कुल मिला के बात बड़ी सिंपल है, जो एंगल लेफ्ट साइड में है उसका हाफ एंगल राइट साइड में कर देना है, बस फॉर्मूले चेंज नहीं होंगे, इनका आप इस बात का आपको पूरा पूरा ध्यान देना है। आगे बात करें, अगर हम बात करें तो अब एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करते हैं, 3 साइन इनवर्स x। इसको आपको प्रूव करना है, ये पहला क्वेश्चन है आपकी बुक का। तो प्रूव कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। हमने राइट हैंड साइड ले लेना है। पहली बात तो ये, अगर आप क्वेश्चन ढंग से देखोगे, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब इक्वल टू में आ रहा 3 साइन इनवर्स x। तो अगर आप यहां देखोगे तो ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। जब ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है तो हमें इसको इससे प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, पहले राइट हैंड साइड ले लिया, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। हम क्या करेंगे, पुट x बराबर साइन थीटा रख लो, देन जब बात थीटा को रिप्लेस करना होगा तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। देखो साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स x बनेगा। ये वैल्यू रिप्लेस करते ही आपका क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो जाएगा। तो जरा चेक करते हैं, राइट हैंड साइड इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट लिखा 3x के जगह साइन थीटा पुट करना है, साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब जैसे ही देखोगे साइन इनवर्स, अब फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूं मैं, बता ही दे रहा हूं, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। ये कहां पढ़ा था हमने, क्लास 11 में पढ़ा था। तो साइन 3 थीटा हो गया। अब हम जानते हैं कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता है, तो बचेगा क्या, 3 थीटा। और आपको पता है 3 थीटा, थीटा की जगह कितना लिखना है, साइन इनवर्स x, जो किसके इक्वल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड के। तो इस तरीके से आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये फॉर्मूला यूज कब होगा, जब x जो है वो बिलोंग करेगा -1/2 से +1/2 के बीच में। और अगर x की वैल्यू इस रेंज में नहीं है तो ये फॉर्मूला फिर प्रूव होने वाला नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सिमिलर है, 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो आपको पता है ये सीधा सीधा cos 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो अब सॉल्व कैसे करें, तो चलो आप स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले राइट हैंड साइड ले लो, क्या है, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। सबको पता है कौन आने वाला है, कौन आने वाला है, x की जगह cos थीटा आने वाला है। पुट x इक्वल टू cos थीटा, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x। जरा वैल्यू पुट करो, राइट हैंड साइड इक्वल टू cos इनवर्स, ये बनेगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। क्लास 11 आपको पता है ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला है। और जब ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला है तो आप पुट कर लो सीधा सीधा, cos इनवर्स हमने लिखा cos 3 थीटा, cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया तो बचा 3 थीटा। तो 3 और थीटा की जगह हम जानते हैं cos इनवर्स x, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है। तो इस तरीके से हमने LHS इक्वल टू RHS प्रूव कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, हमें थोड़ा जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। तो आगे अपना जो क्वेश्चन है वो है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको चेंज करना है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। आरबीएसई, सीबीएसई या कोई भी स्टेट बोर्ड है उस सबके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो जरा ध्यान से सुने। मैं इस क्वेश्चन को एक बार लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। tan इनवर्स ये है √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। अब यहां ध्यान दें, एक बार अगर ये समझ में आ गया फिर अब कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है? ये जो इतना बड़ा सा कुछ लिखा हुआ है इसको छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रूट वूट सब tan इनवर्स वगैरह सब हटाने पड़ेंगे। तो हटेगा कैसे आपको ध्यान देना है। आपको x की जगह कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू पुट करनी है। आप x की जगह साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक 6 में से कोई भी ऐसी वैल्यू पुट करो, लेकिन पुट करने पर इसका फॉर्मूला बनना चाहिए। फॉर्मूला बनने का मतलब है ये रूट से बाहर आएगा। तो जब ये सिंपल सॉल्व होगा तब ये रूट से बाहर आएगा। तो हमें x की जगह कुछ भी उठा के नहीं रख देना है। हमें क्या करना है, हमें वो वैल्यू रखनी है जिससे इसका फॉर्मूला बनता है। और क्लास 10th में हमने सारी आइडेंटिटी अच्छे से पढ़ी है। तो हम एक 1 बाई 1 चेक करते हैं एक बार। अगर कोई बच्चा कहता है मैं साइन रखूंगा, तो जरा साइन रखें तो बढ़ेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या आपको पता है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, तो फिर साइन नहीं रखेंगे। तो जरा कॉस पे चेक करो, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप जानते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर भी कोई फॉर्मूला नहीं है। तो फिर tan रखो, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और आपको पता है ये फॉर्मूला तो है आइडेंटिटी 10th क्लास। इसी तरह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी आइडेंटिटी है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर होता है, तो ये भी ठीक है, यानी ये भी रख सकते हैं। 1 प्लस सेक स्क्वायर और 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ये कोई फॉर्मूले नहीं होते। दैट मीन्स यहाँ पे आप कॉट थीटा भी पुट कर सकते हो एंड tan थीटा भी पुट कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे tan इनवर्स में है तो tan थीटा रख के देख लो। तो हमने क्या किया, पुट x इक्वल टू tan थीटा। देन जब भी आपको थीटा रिप्लेस करना होगा तो हम थीटा इक्वल टू tan को इधर भेजेंगे तो बनेगा tan इनवर्स x। तो चलो 1 बाई 1 हम करते हैं इसको। अगला स्टेप जो बनेगा tan इनवर्स ब्रैकेट ये हुआ √1 प्लस एक्स की जगह tan रखना है तो बनेगा tan स्क्वायर थीटा, जो हमें पहले से पता था क्या आने वाला है। फिर -1 अपॉन एक्स की जगह क्या रखना था, tan थीटा। अगला स्टेप देखिए जरा, tan इनवर्स ब्रैकेट ये रूट लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। पीछा छोड़ेगा नहीं, 10th में भी बहुत डराता था, अभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो आने ही आने। अपॉन में tan थीटा है तो ये tan थीटा। अब आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा और रूट है, तो रूट से तो स्क्वायर हट जाएगा, तो ये बनेगा सेक थीटा। तो अगला जो स्टेप बनेगा वो tan इनवर्स ब्रैकेट सेक थीटा -1 अपॉन tan थीटा। लो अब अपनी गाड़ी फंस गई यहाँ पे। और 10th में हमने क्या सीखा था कि अगर कहीं ट्रिग्नोमेट्री में फंस जाओ तो जब कुछ समझ में नहीं आए तो साइन कॉस में बदल दो। तो साइन कॉस में बदलो जरा इसको। तो हमने tan इनवर्स ब्रैकेट सेक थीटा को लिखा 1 अपॉन कॉस थीटा -1 और डिवाइड बाई tan थीटा को लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगला स्टेप जानते हैं सिंप्लीफिकेशन का, आपको एलसीएम लेना है। तो जरा एलसीएम लो, तो इसका एलसीएम लेते हैं इसका tan इनवर्स ब्रैकेट, देखो ऊपर एलसीएम आ जाएगा cos थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस cos थीटा। इसी तरह ये बनेगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। आप जानते हो यहाँ cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, tan इनवर्स ऊपर बनेगा 1 माइनस cos थीटा और नीचे बचेगा sin थीटा। अब आगे क्या करें, अब आपको मैं याद दिलाता हूं स्पेशल 6 जो मैंने आपको कहा था बहुत ज्यादा स्पेशल है। क्यों स्पेशल है, 1 माइनस कॉस थीटा। और थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा जो था वो 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे 2 थीटा तो नहीं है, हाफ एंगल है। तो हम क्या है, आधा एंगल कर देंगे इसका। तो हम मैं अगले स्टेप में सीधा लिख रहा हूँ फॉर्मूला। चलो फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा जो होता है वो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसी तरह ये साइन थीटा जो है, अगर साइन 2 थीटा होता तो हम लिखते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और अगर साइन थीटा है तो एंगल आधा हो जाएगा। तो हम साइन थीटा को क्या लिखने वाले हैं, साइन थीटा को लिखने वाले हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। जब हम न्यूमरेटर को हाफ एंगल में चेंज कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर को भी हाफ एंगल में चेंज करेंगे। तो जरा कर लेते हैं फिर। तो अगला स्टेप बनेगा tan इनवर्स, जरा ध्यान से देखें, 1 माइनस कॉस थीटा को लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई साइन थीटा को हम लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2।
और अगर अब यहाँ आप देखोगे तो कुछ होने वाला है क्या, कोई ना कोई शहीद होने वाला है, ये शहीद हो गया देखो, 2 से 2 शहीद, साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा 2 बाई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा ये tan इनवर्स, ऊपर बचेगा साइन थीटा बाई 2, नीचे बचेगा cos थीटा बाई 2। और बचपन में हमने बहुत पढ़ा है, क्या पढ़ा है ये साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan, एंगल थीटा बाई 2 है तो ये थीटा बाई 2। आपको पता है tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गए तो बचा क्या, बचा थीटा बाई 2। तो 1/2 तक तो ठीक है, लेकिन थीटा तो हमने माना था, लेट किया था, तो क्या करना है, थीटा को वापस रिप्लेस करो। और थीटा को रिप्लेस कहां से करेंगे, थीटा को रिप्लेस करेंगे यहां से। थीटा इक्वल टू क्या रखना है, tan इनवर्स x। ये हो गया आपका सिंप्लीफिकेशन। अब आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है और आपको सीधा सीधा प्रूव करने को भी दे सकते हैं कि प्रूव करो दिस इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। तो प्रूव करने का है तब भी आपको सिमिलर पैटर्न तो सॉल्व करने का यही रहेगा। तो चलो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम, क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स √1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो जरा देखो इसमें क्या करना है, इसको एक बार मैं सिंपल तरीके से लिख देता हूं, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। √1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने कहा था स्पेशल 6, और ये स्पेशल 6 इतना है कि इसको स्पेशल नाम ही मैंने स्पेशल इसीलिए दिया क्योंकि बार बार यूज आने वाला है। जरा चेक करें 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, दोनों के दोनों स्पेशल 6 के फॉर्मूले हैं 1 और 2। तो जब 1 और 2 हो तो सीधा सीधा लिख देते हैं, बस यहाँ पे 2x नहीं है, 2x नहीं है तो हाफ एंगल में चेंज करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे सिंस 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसी तरह 1 प्लस कॉस 2x कॉस एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अगर यहाँ 2x होता तो यहाँ x है, आप अच्छे से जानते हो हाफ एंगल आधा एंगल करना है। तो जरा ये दोनों वैल्यू यहाँ रिप्लेस करो, तो रिप्लेस करेंगे तो बनेगा tan इनवर्स ब्रैकेट रूट, और हम लिखेंगे ऊपर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब आपको लगता है किसी न किसी के शहीद होने के दिन आ गए, किसके दिन आ गए, एक तो 2 के आगे, 2 से 2 कैंसल। नेक्स्ट अगर बात करें tan इनवर्स साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, आप जानते हैं साइन अपॉन कॉस tan होता है, तो स्क्वायर होगा तो tan स्क्वायर हो जाएगा, तो हम लिखेंगे tan स्क्वायर एक्स बाई 2। और रही बात आगे की, रूट है तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो अगला जो स्टेप बनेगा अपना वो बनेगा tan इनवर्स tan x बाई 2। और अब आपको सबको पता है कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, tan इनवर्स से tan कैंसिल होगा, और कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, x बाई 2। और ये क्वेश्चन जो है वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो जो आपका 2 tan इनवर्स था वो इस सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये आपको फाइनल आंसर मिल गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, बात करें तो अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। अगर आप ध्यान दोगे कि ये सिमिलर क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएशन में मिल सकता है, ये सिमिलर क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन में मिल सकता है। अब मिलेगा तो करना क्या है, करना वही है जो पहले यहाँ करते हैं, यानी कि चैप्टर 2 जो है वो आपके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से समझ जाओगे, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला, पक्की बात। तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से समझ जाना है, यानी कि आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको केवल ये नहीं समझना है कि 4 मार्क्स का है कि 3 मार्क्स का है, मार्क्स मैटर नहीं करते। इसका नॉलेज जो है वो पूरा का पूरा आपके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में मैटर करेगा। और आपको पता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जो विड्थ है वो कितनी ज्यादा है, उसके मार्किंग कितनी ज्यादा है। तो बात करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन जो है tan इनवर्स ब्रैकेट cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। एक बार फिर मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कि मैंने स्पेशल 6 क्यों बोला था। ध्यान से देखें, यहां पे मैं क्या करूंगा, इसमें डिवाइड करूंगा cos x का इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आप ऊपर और नीचे दोनों में cos x का डिवाइड कर लो। अच्छा, उससे क्या फायदा है, जरा देखते हैं एक बार चेक करके। cos x में cos x का डिवाइड किया तो 1 बचा, sin x में cos x क्या किया तो tan x, cos x में cos x का डिवाइड 1, और sin x में cos x क्या किया तो tan x। अगर आप इसको सिंप्लीफिकेशन के बाद इसका आंसर देखोगे तो बनेगा 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x। और यही तो आपके स्पेशल 6 का फॉर्मूला है, यही तो था 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x। इसका मतलब है ये इतनी इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो जरा चेक करते हैं, एक्सप्लेनेशन की मैं आपको पूरा व्यवस्थित लिख के दे रहा हूं, अदरवाइज आपको डायरेक्ट पता चल गया क्या होने वाला है। चलो
cos x का सब जगह डिवाइड करना है तो इसको लिखा cos x अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन cos x, इसी तरह यहां cos x अपॉन cos x और प्लस sin x अपॉन cos x। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 3 स्टेप में आंसर। tan इनवर्स, जरा ध्यान से सुने, cos अपॉन cos क्या हो गया 1, तो 1 माइनस साइन अपॉन cos tan हो गया 1 माइनस tan x, इसी तरह ये हो गया 1 प्लस tan x। अब आप जानते हो स्पेशल 6 का फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं आपको वापस से। क्या फॉर्मूला था, 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x किसके इक्वल था, tan पाई बाई 4, और अगर ऊपर माइनस है तो ये माइनस है x। कुछ भी नहीं करना, ये वैल्यू वहां डालो, डालते आंसर आ जाएगा। तो चलो चेक करते हैं, tan इनवर्स, और फिर इस पूरे को हटा के हमने क्या लिखा, tan पाई बाई 4 माइनस x, और जैसे ही मैंने ये लिखा अब आपको पता है क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, तो ये tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा पाई बाई 4 माइनस x। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे तो ये ठीक है। इस क्वेश्चन को पूछने का एक और तरीका है, क्या पूछेगा कि आपको इसको इसके बराबर में प्रूव करो, ऐसा क्वेश्चन भी आपके आ सकता है। तो बस करना क्या है, पैटर्न तो वो का वही रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा तेज भागना पड़ेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको प्रूव करने से, प्रूव क्या, सिंप्लीफिकेशन करना है। tan इनवर्स x अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब करना कैसे है जरा देखते हैं, अपन इसको पहले ट्राई करते हैं कि कैसे करेंगे। तो जरा चेक करो, हमें पता है सिंप्लीफिकेशन के लिए x की जगह कोई ना कोई वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। जब कोई ना कोई वैल्यू पुट करनी पड़ेगी तो क्या करें, अगर मैं यहाँ पे देखो एक स्क्वायर जो लिखा हुआ है इसको थोड़ी देर के लिए 1 मान लेते हैं अपन, और 1 क्यों मानना है मैं बताऊंगा। तो आपको बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो टर्म बनी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह ऐसा फॉर्मूला रखना है जिससे, सॉरी ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रखना है जिससे फॉर्मूला बने। तो अगर मैं साइन रखता हूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। दैट मींस ये फॉर्मूला है, जब फॉर्मूला है तो रखना यही है, या तो आप साइन रख सकते हो या कॉस भी रख सकते हो। क्यों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये भी तो फॉर्मूला है। तो दैट मींस आपको यहाँ साइन और कॉस दोनों ही रख सकते हो। फिर अगर मैं साइन स्क्वायर रखूंगा तो बनेगा ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आपको पता है ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला नहीं है, 1 माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला है। तो फिर एक्स को केवल साइन थीटा रखने से काम नहीं चलने वाला, तो आप एक्स के साथ ऐसा कोई वैल्यू पुट करो जिससे ये ए स्क्वायर यहां से एलिमिनेट हो जाए। अब एलिमिनेट कब होगा, जब यहाँ पे कॉमन आएगा, तो हम एक्स की जगह ए साइन थीटा पुट कर लेंगे, उससे क्या होगा, ए स्क्वायर बनेगा और ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो हम पुट करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। अब जरा देखो यहां से साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा एक्स अपॉन ए डिवाइड हो गया। फिर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब ये तीनों वैल्यू यहां एक एक करके पुट करते हैं, और पुट करने के बाद देखते हैं क्या आंसर बनता है। तो हम चेक करते हैं, tan इनवर्स एक्स की जगह पुट करो, तो एक्स की जगह क्या रखना था, ए साइन थीटा डिवाइड बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह रखा ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा का स्क्वायर करो, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर आप ध्यान दोगे एक स्टेप यहां कर लेते हैं, tan इनवर्स ब्रैकेट ए साइन थीटा, इस रूट में कॉमन क्या आ रहा है, मैंने पहले कहा था कॉमन आना चाहिए, तो कॉमन आ गया ए स्क्वायर, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर स्टेप यहां करते हैं अपन, ध्यान से देखें, तो आपके अगला जो स्टेप आने वाला है वो है tan इनवर्स ब्रैकेट, ऊपर क्या बचेगा, ए साइन थीटा, ए स्क्वायर रूट है तो रूट से ए स्क्वायर हट जाएगा, यानी ए बार आ जाएगा, तो ये रूट से बाहर आ गया, और रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो अब बचपन की बातें हो गई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बना कॉस स्क्वायर थीटा। कोई शहीद होने वाला है क्या पे, बिल्कुल है, ए से ए कैंसिल हो गए, शहीद हो गए ये दोनों। तो बचा क्या, tan इनवर्स, ऊपर बचा साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा का रूट है तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, बचेगा कॉस थीटा। अब ये तो पूरी पब्लिक को पता है कि क्या होने वाला है, tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस वही होता है जो हमने बचपन में खूब पढ़ा है, tan थीटा। अब हम जानते हैं वापस अगला स्टेप जो हर बार कर रहे हैं, इनवर्स से tan कैंसिल, तो बचेगा थीटा। अब थीटा तो आंसर हो नहीं सकता, क्यों, थीटा तो हमने माना था, लेट किया था, तो फिर
थीटा की जगह क्या रखना है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये आपका फाइनल आंसर हो गया है। तो ये इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, और ये सेम अगर प्रूव करने को बोले तो भी हम कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते रहना चाहिए, लगातार मेहनत करेंगे अपन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। सिमिलर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, अगर आप a को थोड़ी देर हटा देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, तो बनेगा 3x माइनस एक्स क्यूब, उसको 1 मानेंगे तो 1 माइनस 3x स्क्वायर, यानी ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है tan 3 थीटा। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे जो दिक्कत देने वाली चीजें है वो a है, तो आपको x इक्वल टू tan थीटा रखने के साथ साथ a को भी एलिमिनेट करना है। जब a को एलिमिनेट करना है तो हम रखेंगे a tan थीटा। तो मैं सीधा सीधा लिख देता हूं, पुट x इक्वल टू a tan थीटा, और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसको। देखो लिखा tan इनवर्स, ये हुआ 3a स्क्वायर एक्स, तो 3a स्क्वायर, और x की जगह रखना है a tan थीटा, माइनस x का क्यूब है तो a tan थीटा का क्यूब करो, तो a क्यूब tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई a का क्यूब, तो a का क्यूब, माइनस 3a, तो ये लो 3a इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर यानी a tan थीटा का स्क्वायर करो, तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स आपको पता है 3a स्क्वायर और a का मल्टीप्लाई क्या बना, a क्यूब, ये बना tan थीटा, थ्री ए क्यूब tan थीटा, माइनस यहाँ पे a क्यूब ऑलरेडी है और tan क्यूब थीटा है, डिवाइड बाई यहाँ देखो a क्यूब है, माइनस 3a इंटू ए स्क्वायर, अगेन बना a क्यूब और tan स्क्वायर थीटा। बच्चे को पता है कि यहाँ पे a क्यूब कॉमन आएगा न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। हमने लिखा ही इसलिए था कि एलिमिनेट हो जाए, तो जरा a क्यूब ऊपर नीचे दोनों जगह कॉमन लो, तो tan इनवर्स रूट यहाँ पे a क्यूब कॉमन आ गया, क्या बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, डिवाइड बाई यहाँ पे भी a क्यूब कॉमन लो जरा, a क्यूब, क्या बचेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो फिर क्या हुआ, ये शहीद हो गए, ये हमारे लिए शहीद हो रहे हैं भाई। देखो ये शहीद हो रहे हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें, हम ग्रो कर सकें, हम सक्सेसफुल हो सकें। तो tan इनवर्स, नेक्स्ट क्या स्टेप बचा, फिर बचा ये 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और क्लास 11th में कुछ ही समय बीता है, आपकी क्लास 11 कंप्लीट हुए, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला था। जब ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला था तो हम इसको रिप्लेस करके लिख देते हैं tan 3 थीटा। और आपको पता है क्या होने वाला है, tan इनवर्स से tan कैंसिल, और कैंसिल हुआ तो क्या बचा 3 थीटा बचा, और 3 थीटा बचा तो 3 थीटा थोड़ी रख सकते हैं, थीटा तो हमने वहां से लिया था। तो जरा चेक करो यहाँ से थीटा किसके इक्वल आएगा, तो पहले tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा x अपॉन ए के, तो थीटा बराबर क्या होगा tan इनवर्स x अपॉन ए। तो हमने लिखा थीटा बराबर tan इनवर्स x अपॉन ए। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, आरबीएसई सीबीएसई हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, सबके लिए ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, चलो फिर अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन। अब tan इनवर्स, ये एनसीईआरटी की सारी बुक के क्वेश्चन है, एक एक 1 बाय 1 हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। और कोई सजेशन हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी तक पहुंचने की और सबको एक संतोषजनक जवाब देने की। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। तो चलो स्टार्ट करते हैं। tan इनवर्स 2 cos ब्रैकेट 2, अब आपको ध्यान रखना है sin इनवर्स 1/2। तो ये हमने लेक्चर 1 जो लिया था एक्सरसाइज 2.1 का, इसमें बहुत अच्छे से इनको सॉल्व किया था कि इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो इनकी वैल्यू आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री की टेबल से निकालते हैं। हम ये देखते हैं कि साइन के अंदर 1/2 कौन से डिग्री पे आता है, कौन से थीटा पे आता है, तो वो था आपके 1/2 आता है 30 डिग्री 30, जो 30 डिग्री पे आता है तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू हो गई 30 डिग्री, दैट मींस पाई बाई 6। रेडियन में लिखना है तो ये हो जाएगा पाई बाई 6।
यानी कि साइन इनवर्स 1/2 को हटा के हम क्या लिखेंगे π/6। और अब आपको पता है 2 से 6 कटेगा 3 टाइम, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, ये एक बार मैं लिख देता हूं क्या बच गया, tan इनवर्स ब्रैकेट 2 cos π/3। अब अगला स्टेप क्या है फिर, तो हमने लिखा tan इनवर्स 2, ये हुआ cos π/3। cos π/3 मतलब है cos 60, और cos 60 की वैल्यू आपको जानते हो 1/2 होती है, बचपन निकाल दिया सीखते सीखते। cos 60 की वैल्यू 1/2, तो फिर क्या करना है, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या, बचा ये tan इनवर्स 1। और हम अच्छे से जानते हैं कि tan के अंदर 1 कब आता है, अच्छे सबको ये वैल्यू पता थी, क्या थी 45 डिग्री यानी कि 45 की वैल्यू है π/4। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आया वो आया π/4। तो दोस्तों बड़े सिंपल क्वेश्चन है, मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, हाँ खास बात अभ्यास करेंगे, हमारे तो नाम चैनल का अभ्यास है, तो हम अभ्यास करेंगे और फिर एक दिन सफलता जरूर अपने पास आएगी। तो फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस क्वेश्चन में क्या है खास, चलो देखो, इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों ही तरीके बता देता हूं। पहले तरीके में आपको अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे कि साइन इनवर्स 2x/1 + x², ये फॉर्मूला किसका है, तो ये फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का। अभी थोड़ी देर पहले सारे फॉर्मूले मैंने बताए थे। इसी तरह अगर आप थोड़ा सा यहां ध्यान दोगे तो ये वाला cos इनवर्स 1 - y²/1 + y², ये भी एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला किसका था, तो ये भी फॉर्मूला 2 tan इनवर्स का था, तो 2 tan इनवर्स, लेकिन यहाँ पे y है इसलिए इसको y बोलेंगे। तो सीधी सी बात है, ये दोनों डायरेक्ट फॉर्मूले दे रखे हैं, तो अगर आपको फॉर्मूले डायरेक्ट याद है तो कोई मेहनत करने की जरूरत, वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो करना क्या है, सीधा सीधा सॉल्व करो। हमने लिखा tan 1/2 ब्रैकेट, जरा ध्यान दो, साइन इनवर्स 2x/1 + x², इसको हटा के मैंने क्या लिखा 2 tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 1 - y²/1 + y², इसको हटा के क्या लिखेंगे, थोड़ा जोर से बोलना, tan इनवर्स y। तो अगला स्टेप क्या है, tan 1/2 इक्वल टू, आपको पता 2 कॉमन आने वाला दोनों में, तो 2 आ गया कॉमन आने के बाद क्या बचा यहाँ पे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। आपको पता है ये जब 2 से 2 कट गए कैंसिल हो गए, तो यहां बचा tan। और अब आपको वापस याद दिलाता हूं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। और आपको पता है यहाँ x y क्या है, वो लेस देन 1 है, x की वैल्यू लेस देन 1, y ग्रेटर देन 0, तो x y की वैल्यू लेस देन 1 ही हुई, और लेस देन 1 हुई तो फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला ये रहा, मैं लिख रहा हूं tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और अगर आप ध्यान से देखोगे tan से tan इनवर्स कैंसल, तो क्या बचा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये आप इसके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है लेकिन ध्यान रखना है। अच्छा क्या सर आपने कहा था इसके 2 तरीके हैं, दूसरा तरीका क्या है वो भी बताओ। तो फिर लो हाजिर आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। दूसरा तो तरीका है उसका क्या करोगे आप, पुट x की जगह tan a रख लो और y की जगह tan b रख लो। ऐसा भी इस क्वेश्चन के साथ किया जा सकता है। जब किया जा सकता है तो होगा क्या, तो मैं लिख देता हूं a की जगह फिर क्या आंसर आ जाएगा tan इनवर्स x, और b की जगह क्या आ जाएगा tan इनवर्स y। जरा चेक करो तो एक बार इसको मेथड 2 करके m2 लिख रहा हूं यहाँ पे, m2 यानी सेकंड मेथड है। तो चलो सॉल्व करते हैं। tan 1/2 ब्रैकेट, ये बना साइन इनवर्स 2 tan थीटा या 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, फिर प्लस वहां पे लिखा हुआ cos इनवर्स, तो लिखा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b, ब्रैकेट क्लोज। और अगर आप ध्यान से देखोगे अब क्लास 11th में वापस जाना पड़ेगा आपको। चलो साइन इनवर्स, आपको पता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, प्लस कॉस इनवर्स, हमें पता है ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो फिर आगे क्या बचा tan 1/2 ब्रैकेट, साइन इनवर्स से साइन कैंसल, बचा 2 थीटा, सॉरी थीटा नहीं यहाँ पे a था तो a लिखेंगे, साइन 2a प्लस कॉस 2b, b में है तो b लिखेंगे, a में है तो a, तो यहां से जो बचा ये बचा 2a प्लस कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया, जब कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हुआ तो बचा गया 2b। और अब अगर आप ध्यान दोगे तो 2 कॉमन लेके मैं कट कर दूंगा, 2 कॉमन लिया 2 से 2 कट, तो बचेगा tan a प्लस b। और अब आप जानते हो tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या है, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला है
टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो सर इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा बड़ा सिंपल है। आपको पता है टेन ए को क्या माना था अपन ने? एक्स। तो टेन ए की जगह लिखो एक्स, टेन बी की जगह वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो देख लो ये रहा आंसर। अब दोनों में से सिंपल कौन सा? दोनों ही वैलिड तरीके हैं, तो जो आपको अच्छा लगे वो यूज कर लो, जो इजी लगे, जो समझ में अच्छे से आ जाए। दोनों ही आने चाहिए वैसे तो, लेकिन कम टाइम में ये वाला हो जाएगा और वैलिड है बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन जो है साइन इनवर्स साइन 2π/3। अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब होता क्या वो ध्यान से सुनो। हम बार बार कह रहे हैं कि सब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल कर दो, यही तो करते आ रहे हैं। तो जो बच्चा साइन इनवर्स से साइन कैंसिल करेगा उसका आंसर जो आएगा वो आएगा 2π/3। और वो बोलेगा सर मन में लड्डू फूटा, वो खुश हो जाएगा। खुश क्यों होगा? कि उसका आंसर आ गया। और अगर ये ऑब्जेक्टिव हुआ तो पहले ही ऑप्शन में आपको ये मिलेगा 2π/3। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमने जब इनवर्स स्टार्ट किया था, यानी लेक्चर 1 में हमने बताया था कि जो साइन इनवर्स का जो भी आंसर आएगा वो आंसर हमेशा -π/2 और +π/2 के बीच में आना चाहिए। अगर इसमें नहीं आता है तो फिर गड़बड़ है। तो इसका आंसर जो आना चाहिए वो -π/2 और +π/2 के बीच में आना चाहिए। जब भी आप ध्यान दो 2π/3 तो इसके बीच में होता ही नहीं है। इसका मतलब ये आंसर तो गलत है। तो जो आपने डायरेक्ट साइन से साइन इनवर्स कट कर दिया तो फिर आपके नंबर कट जाएंगे। तो हम कट करेंगे ही नहीं। तो क्या करने वाले, देखो ध्यान से सुनो, हम वापस 11th क्लास का फायदा उठाएंगे। कैसे उठाएंगे? साइन। हमें इस 2π/3 को कन्वर्ट करना है छोटे एंगल में। अब करेंगे कैसे? 2π/3 को लिखेंगे पाई माइनस π/3। जरा चेक करो गलत तो नहीं लिख दिया। इसको एलसीएम लेंगे तो बनेगा 3π फिर -π, 3π में से पाई गया तो 2π/3। ओके करेक्ट है। जब करेक्ट है तो इसको आप सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे? याद करो क्लास 11 में पाई वाली कौन सी लाइन है? ये रही। माइनस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या था? पॉजिटिव था। याद करो बचपन के दिन, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऑल पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, इनको छोड़ के सब नेगेटिव। तो यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे साइन ही तो है तो पॉजिटिव होगा। जब पॉजिटिव होगा और इस लाइन से जब भी आप ट्रांसफर करोगे तो नो चेंज, यानी इनमें चेंज नहीं होना चाहिए। तो बचेगा क्या? साइन इनवर्स साइन, और एंगल वो का वो रहेगा π/3। अब अगर आप ध्यान दो साइन इनवर्स से साइन अब आप कैंसिल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो फाइनल आंसर है वो π/3 है, और π/3 जो होता है वो -π/2 और +π/2 के बीच में होता है। इसका मतलब ये अगर आप जल्दबाजी में डायरेक्ट कर दिया तो फिर आप गलत हो जाओगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो है tan इनवर्स tan 3π/4। हाँ, इसमें आपको आंसर बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो tan इनवर्स tan सिमिलर क्या लिखेंगे? पाई माइनस π/4। चेक करो 4π माइनस पाई 3π/4 होता है। जब 3π/4 होता है तो आगे सॉल्व करो, क्या करना है बताओ? tan इनवर्स, ध्यान से सुनो, ये लाइन बनाओ। पाई कहाँ होता है? यहाँ होता है। माइनस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। जब नेगेटिव होता है तो हम लगाएंगे नेगेटिव। तो नेगेटिव लगाने के लिए ब्रैकेट लगा दो। नो चेंज, नो चेंज का मतलब tan ही लिखना है और एंगल फिर π/4 ही रहने वाला है। अब रही बात यहाँ पे सॉल्व करना है, तो जरा चेक करो tan इनवर्स में माइनस है। लेक्चर 1 जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा वापस से, जिसने नहीं देखा है वो अच्छे से देख लेना। लेक्चर 1 में हमने बताया था कि इनवर्स में अगर नेगेटिव है तो फिर उसके फॉर्मूले बनेंगे। और फॉर्मूले में क्या होता है मैं याद कराता हूं आपको। सिंस tan इनवर्स माइनस एक्स जो है वो किसके इक्वल था? माइनस tan इनवर्स एक्स के। यानी यहाँ माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा। जब बाहर आएगा तो उसको सॉल्व करो जरा। ये बनेगा माइनस, फिर ये tan इनवर्स और ये लिखेंगे tan π/4। अब अगर आप ध्यान से देखोगे tan इनवर्स से tan कैंसिल अब कर सकते हैं, तो क्या बचा? माइनस और फिर π/4। ये इसका आंसर है। तो आपको इस बात का पूरा ध्यान देना है कि आंसर किस रेंज में आने वाला है। और ये सब हमने कहाँ पढ़ा था? लेक्चर 1 में हमने ये पढ़ चुके हैं कि इसके रेंज कौन सी है, इसका डोमेन कौन सा है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, tan sin 3/5 प्लस cot 3/2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है, सारे स्टेट बोर्ड के लिए अच्छा क्वेश्चन है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है तो पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे कि साइन इनवर्स 3/5 है और प्लस कॉट इनवर्स 3/2 है। हमने जितने भी फॉर्मूले देखे हैं उन दोनों में साइन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स का तो कोई फॉर्मूला नहीं है। जो भी फॉर्मूले थे वो दोनों tan में थे, दोनों कॉस में थे, दोनों साइन में थे। तो करना क्या है, आप इन दोनों को चेंज करना है। किस में?
या तो दोनों साइन में कर लो, या दोनों कॉस में कर लो, या दोनों टेन में कर लो। तो किसमें करना इजी रहेगा सबसे? तो अगर आप बात ध्यान से देखोगे टेन है, दैट मीन्स इन दोनों वैल्यू को आपको टेन इनवर्स में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिससे आपका कैलकुलेशन करने का तरीका बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखें, साइन इनवर्स 3/5 को भी टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है एंड कॉट इनवर्स 3/2 को भी टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। अब करते कैसे हैं तो वो मैं सिखा देता हूं आपको, जरा देखें। सिंस क्या मान लेते हैं, लेट हमने साइन इनवर्स 3/5 को मान लिया कुछ भी थीटा, कोई एंगल मान लिया। जब थीटा मान लिया तो आपको पता है 3/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स को उधर भेज दो तो बनेगा साइन थीटा। अब बचपन में हमने खूब पढ़ा है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर को 3 लिख दो, हाइपोटेनियस को 5 लिख दो। तो हम जानते हैं कि बेस कितना हो जाएगा, तो बेस 4 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। किसी को याद नहीं हो तो मैं याद दिलाता हूं बचपन की बातें। पीबीपी, एचएचबी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, जिस भी वे में आपने याद किया, सब बच्चों ने किसी न किसी एक हंसी मजाक वाले तरीके में याद किया है। ये साइन होता है कॉस, टेन, फिर कॉट, सेक और कोसेक। तो ये साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर 3 ले लिया, हाइपोटेनियस 5 ले लिया, तो बेस कितना हो जाएगा 4 पाइथागोरस थ्योरम लगा के। जब ये आ गया तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए 10, क्यों, क्योंकि 10 में कन्वर्ट करना है। तो हमने लिखा देयरफॉर tan थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है 4, तो यहां से थीटा निकालो जरा, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। अब अगर आप ध्यान दोगे कि जो थीटा पहले साइन इनवर्स 3/5 था, वही थीटा अपने पास अब tan इनवर्स 3/4 है। दैट मीन्स मैं थीटा को ये वाली वैल्यू से हटा के ये वाली वैल्यू डाल सकता हूं। तो एक वैल्यू तो अपने कन्वर्ट हो चुकी है। नेक्स्ट बात करें दूसरी, तो दूसरी वैल्यू की बात करें तो कॉट इनवर्स को चेंज करना है, तो कॉट इनवर्स 3/2। अच्छा, इसको मैंने लेक्चर 1 में बताया था, आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हो, क्यों, करना 10 में है और कॉट और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो सीधा सीधा क्या करो, वैल्यू को रेसिप्रोकल कर लो, तो ये बनेगा tan इनवर्स 2/3। अब जब दोनों ही वैल्यू tan इनवर्स में कन्वर्ट हो चुकी है, तो अब आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो चलो दोस्तों मिलके करते हैं। tan, हम मिलके अभ्यास कर रहे हैं। देखो अभ्यास की क्लास में हम क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो साइन इनवर्स 3/5 में लिखो, तो हम इसको लिखेंगे tan इनवर्स 3/4 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 को क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे tan इनवर्स 2/3। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें पता चलेगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन चुका है। तो जो फॉर्मूला बन चुका था मैं सीधा फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला ही लिख देता हूं। सिंस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बिल्कुल ही सिंपल फॉर्मूले हैं, और इसको मैंने कहा रटना वटना नहीं है, आपको क्या करना है, अभ्यास कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेनी है, और प्रैक्टिस करते करते फॉर्मूले सारे याद हो जाएंगे। जरा यहाँ सॉल्व करो, तो यहाँ बन गया 10, फिर हमने लिखा tan इनवर्स, देखो x प्लस वाई, एक्स की जगह कौन है 3/4 प्लस वाई की जगह कौन है 2/3 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 माइनस एक्स की जगह 3/4 इंटू 2/3। अब आपको पता चलेगा tan इनवर्स से तो tan कैंसिल हो जाएगा, तो बचाओ क्या, ऊपर एलसीएम आ जाएगा 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 9 प्लस 8, नीचे एलसीएम आ जाएगा 12, मल्टीप्लाई करो तो 12 माइनस 3 2 6, ये 12 से 12 कैंसिल हो गए। लास्ट आंसर जो है 9 प्लस 8 जो है वो 17 हो गया, और 12 में से 6 गया तो 6 बच गया। ये आपका फाइनल आंसर हो गया 17/6। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब जरूरी नहीं कि साइन इनवर्स का और कॉट का ही दे, कुछ भी वैल्यू चेंज करके दे दिया। आपको ये ध्यान रखना है कि बाहर जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आपको या तो दोनों को साइन में, या दोनों को कॉस इनवर्स में, या दोनों को tan इनवर्स में कन्वर्ट करके, कन्वर्ट करने का तरीका वो क्या है, पाइथागोरस थ्योरम वाला ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगा दो, तरीके से हो जाएगा। कन्वर्ट करने के बाद इसको क्या कर देना है, सिंप्लीफाई कर देना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हम अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट एक्सरसाइज 2.2 खत्म होने पे है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो cos इनवर्स cos 7π/6 इज इक्वल टू, मैंने कहा था देखो पहले ही ऑप्शन में 7π/6 दे रखा है, देखो ये रहा। अब जो बच्चे ढंग से नहीं पढ़ेंगे वो कहेंगे सर आपने कहा था cos इनवर्स से cos कट कर दो, ये दोनों सही दोगे, सही दोगे तो बचा क्या 7π/6, और वो बोलेगा मन में लड्डू फूटा। जबकि ध्यान रखना है ऐसे लड्डू नहीं फोड़ने हैं। तो क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि cos इनवर्स का आंसर हमेशा 0 और पाई के बीच में होता है। कि सर ये कब बताया आपने, तो हमने बताया था लेक्चर नंबर 1 में, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से ओपन करें,
पूरा वीडियो देखें तो आपको समझ में आएगा कि कॉस इनवर्स का जो आंसर होगा वो हमेशा 0 एंड पाई के बीच में रहेगा। तो फिर अपना आंसर भी 0 और पाई के बीच में आना चाहिए। तो पहले तो इसको पहले ही क्रॉस मार देना, क्रॉस कर देना इसको। तो फिर सॉल्व करते हैं। चलो, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, कॉस इनवर्स कॉस, और इसको तोड़ेंगे। 7 पाई बाई 6 को क्या लिखेंगे बोलो, पाई प्लस पाई बाई 6। चेक करो, 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाई 6। अब एक बिल्कुल बेसिक मैथ्स की प्रॉब्लम आती है कि सर आपको तो पता है कि पाई प्लस पाई बाई 6 लिखना है, हमें कैसे पता चलेगा कि पाई प्लस पाई बाई 6 लिखना है या और कुछ लिखना है। तो इसके लिए सिंपल मेथड है, क्या करोगे ध्यान से सुनो। ये 6 का डिवाइड 7 में हो रहा है ना, आप 6 का डिवाइड 7 में करो। आपको डिवाइड तब तक करना है जब तक या तो एक कम बचे या एक ज्यादा बचे, यानी कि 1 जो है या तो एक्सीड में हो या माइनस में हो, कम में हो, तब तक करना है। तो हम 6 के टेबल बोलेंगे 6 1 जा 6। अब जैसे ही 6 1 जा 6 बोला तो 7 क्या होता है, 1 कम हो गया ना। तो सिर्फ एक ही बार टेबल बोलनी है। तो एक बार बोलना तो पाई लिख दिया और फिर पाई बाई 6 लिख दो। अब आपको पता है ऐड करने से 7 बनेगा तो प्लस कर लो, माइनस करने से 7 बनता तो माइनस लिख देते। अब आगे की बात करते हैं। जब ये समझ में आ चुका है तो हमें पता है पाई कहाँ है, पाई यहाँ है। प्लस करोगे, प्लस करते ही थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए अपन। और वापस याद दिलाता हूं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऑल पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कॉस जो है वो नेगेटिव होगा। जब नेगेटिव होगा तो हमने इसको कॉस इनवर्स और सीधा सीधा माइनस लगा लो। फिर बात करते हैं चेंज होगा कि नहीं होगा। तो हमें पता है इस लाइन से कभी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू को चेंज नहीं करना है, नहीं करना है, दैट मींस कॉस का कॉस ही रहेगा। फिर एंगल जो है पाई बाई 6 है तो पाई बाई 6 लिख दो। अब हम आगे की बात करते हैं, यहां तक तो आ गया। रही बात, जैसे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू नेगेटिव में है तो आपको फॉर्मूला लगाना है। एक बार फिर से कह रहा हूं, लेक्चर 1 को देख लेना। लेक्चर 1 में हमने ये बताया है कि कॉस इनवर्स, कोई भी इनवर्स का फॉर्मूला है, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो फॉर्मूला लगेगा। तो मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, क्या था, सिंस कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू, याद रखना है इसका आंसर था पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो फिर लगाओ यहां पे, तो ये बनेगा पाई माइनस कॉस इनवर्स, और एक्स की जगह कौन है, कॉस पाई बाई 6 है। तो आपको पता है पाई माइनस कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा पाई बाई 6। और इसको सॉल्व करेंगे, पाई माइनस पाई बाई 6 तो 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाई 6। अब आप चेक करोगे कि इसका आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में आंसर है। तो आपको जल्दबाजी नहीं कर लेनी है, आपको इसके डोमेन और रेंज का पता होना चाहिए कि भाई इनवर्स का कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है। उसके बाद ही क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर। साइन पाई बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व ही कर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि ये सब लेक्चर 1 के क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 में दिए, जो एक्सरसाइज 2.1 में भी इसके सिमिलर क्वेश्चन दे रखे हैं। सॉल्व करते हैं। साइन पाई बाई 3 माइनस, ध्यान दो साइन इनवर्स में वैल्यू नेगेटिव है, अभी थोड़ी देर पहले बोला साइन इनवर्स माइनस एक्स जो है वो माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, यानी माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बनेगा साइन इनवर्स वैल्यू 1/2 हो जाएगी। अगला स्टेप देखेंगे, साइन पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स 1/2, यानी साइन के अंदर 1/2 कब आता है, 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब है पाई बाई 6, तो लिख दिया पाई बाई 6। साइन, आपको पता है पाई बाई 3 60 डिग्री होता है, ये 30 डिग्री होता है, 60 प्लस 30 90 डिग्री, 90 का मतलब पाई बाई 2। और आपको पता है साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। लो सर इतने छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, तो हम ऐसे ही उड़ा देंगे इसको। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट 3 माइनस, ये भी सिंपल, अगेन ऑलमोस्ट हम अपनी मंजिल की ओर हैं। आई थिंक ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, tan इनवर्स रूट 3। देखो सॉल्व कर लेते हैं। tan इनवर्स रूट 3, tan में रूट 3 के बाद है 60 डिग्री, 60 का मतलब है पाई बाई 6। फिर माइनस, आपने देखा कॉट इनवर्स में माइनस है, मैं वापस फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, सिंस कॉट इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या था, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो यहां पे रखो, तो ब्रैकेट लगा के लिखना पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स की जगह कौन है, रूट 3। अब सॉल्व करते हैं, पाई बाई 6 माइनस ब्रैकेट पाई माइनस कॉट में रूट 3 कब आता है, 30 डिग्री पे आता है, 30 का मतलब पाई बाई 6। तो ये बना पाई बाई 6 माइनस, इसको सॉल्व कर लो, 6 पाई में से पाई गया 5 पाई बाई 6, एलसीएम ले लो, 6 एलसीएम आ गया तो पाई माइनस 5 पाई। तो माइनस 4 पाई बाई 6। एक सेकेंड
ओहो मिस्टेक कर दी, इसको सही करते हैं। यहाँ गड़बड़ कर दी अपन ने, गड़बड़ की है, यहाँ पे पाई बाई 3 होगा, 60 डिग्री बोला था पाई बाई 3। तो वापस से सॉल्व करते हैं, पाई बाई 3 माइनस ये हुआ पाई माइनस ये पाई बाई 6, ओके। तो पाई बाई 3 माइनस 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाई 6, अगेन एलसीएम कितना है 6, तो बनेगा 2 पाई माइनस 5 पाई। तो अगले स्टेप में अगर लिखेंगे 2 पाई में से 5 पाई गया तो 3 पाई हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 3 पाई बाई 6, 3 से कैंसिल करो तो माइनस पाई बाई 2, ये आपका आंसर हो जाएगा माइनस पाई बाई 2। जल्दबाजी में 60 को हमने पाई बाई लिख दिया था। तो अगली की बात करें तो अपना एक्सरसाइज 2.2 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना ध्यान से देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।